नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लेकर आई हूँ हैरियट से, जो कि लाहौर की रहने वाली हैं और क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने लाहौर की दो जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ यूएनटी और यूसीपी से गोल्ड मेडल हासिल करके अपने घर वालों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आइए जानते हैं कि सब के पीछे हैरियट की कितनी स्ट्रगल थी और वो इस सब का क्रेडिट किसको देती हैं। अच्छा हैरियट, मुझे ये बताएं कि इस सारी अचीवमेंट के पीछे आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात एज सच मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं लकी रही हूँ इस मामले में कि जो मुझे इंस्टीट्यूट्स मिले हैं, जो टीचर्स मिले हैं, माय फैमिली, तो मेरा बहुत ही आइडियल एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर है कि एक मेन हर्डल जो किसी के लिए भी हो सकता है किसी भी अचीवमेंट के हवाले से, वो ये होता है कि हम पहले कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। जब हम कोशिश नहीं करते तो हम कुछ अचीव भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली हर्डल तो हमारे अपने अंदर होती है। अगर कोई भी चाहता है कि वो अच्छे ग्रेड्स ले या इम्प्रूव कर ले उनको, तो पहले ज़रूरी है कि वो अपने पोटेंशियल को समझे और जो है अपने इंटरनल हर्डल्स को जो है वो ओवरकम करे पहले, ताकि उसके लिए फ़र्दर जो है चीज़ें आसान होती जाए। कि कुछ ऐसे मेजर नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली, लाइक मेरे दोनों पेरेंट्स जॉबियंस हैं और हम मेरे इसी स्टडी के दौरान हमने अभी रिसेंटली अपना घर भी बनाया, उसे मुकम्मल किया। हम स्टडी भी कर रही थी, मैं साथ साथ मैं जॉब भी कर रही थी, और उस दौरान ये कंस्ट्रक्शन और सब कुछ, आपको पता है इतना शोर और सब धूल मिट्टी हर जगह, तो वो एक थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है आपके लिए। लेकिन उन सब चीज़ों के दौरान ये था कि काफ़ी सपोर्ट थी बहन भाइयों और पेरेंट्स की तरफ से कि स्टडी में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देते थे। तो वो जो पोर्शन था स्टडी वाला, उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आने दिया किसी भी हवाले से। तो जो था फाइनली मुझे कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं आई। लेकिन ये मेजर हर्डल्स डेफिनेटली थे जो कि डिस्ट्रैक्शन का बायस भी थे बारहा। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप उन लड़कियों में से हैं जो घर का काम भी करती हैं और साथ साथ स्टडी भी करती हैं, या सिर्फ स्टडी पे ही स्टक होके रह गई हैं? नहीं, मैं घर का सारा काम जानती हूँ। कुकिंग, सफाई सुथराई जानती हैं, ये करती भी हैं? करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। इनफैक्ट मैंने स्टिचिंग भी सीखी थी अपने ऑनर्स के दौरान ही, और तकरीबन 3 से 4 दिन में सीख ली थी। तो उसको मैं बड़ा इन्जॉय करती थी। तो जब भी सेमेस्टर ब्रेक होता था या कुछ भी, तो मैं अपने पेंटिंग वगैरह या स्टिचिंग उसको भी टाइम देती थी। अभी रिसेंटली मैंने क्रोशिंग सीखी, तो उससे मैंने स्वेटर्स वगैरह भी बनाई। तो ये बड़ा मुझे मज़ा आता है कि जब मैं फ़्री होती हूँ तो अपने टाइम को इस तरह यूटिलाइज़ करूँ। फ्री होने का टाइम मिल जाता है? जी, ये आपको मैनेज करना पड़ता है। एक आपको टाइम टेबल, एक स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए, जिसमें देखें, अगर आप एक काम को करने के लिए अपने आप को, जैसे इलॉन मस्क भी कहता है कि अगर आप 30 दिन देंगे तो आप उसको 30 दिन में करेंगे, अगर आप 3 दिन देंगे तो वह काम आप 3 दिन में करेंगे। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है उसकी। और ऐसा ही अगर आप अपने लिए टाइम मैनेज करेंगे एक्चुअली, तो आप एंटरटेनमेंट भी अवेल कर सकते हैं, आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा हैरियट, मुझे ये बताएं, ये सारी अचीवमेंट का क्रेडिट आप किसको देती हैं? मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और अपने बहन भाइयों को भी ज़रूर देती हूँ। मैं मिलना चाहूँगी आपके पेरेंट्स से, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आज आप 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं, और अपना क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दे रही हैं, जो कि आपको वाकई में देना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपके पेरेंट्स से भी मिलूँ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है। मुझे ये आपसे जानना था कि अमूमन देखने में ये आता है कि घर के जो बेटे होते हैं उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, किसी काबिल बनाया जाता है कि ये हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन इस स्टोरी में देखने में यह आया कि आपकी घर की जो बड़ी बेटी है वो इस काबिल है कि वो आप लोगों का हेल्पिंग हैंड बनी हुई, और ये सब कुछ आप ही की बदौलत है, आप पेरेंट्स की। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियां हों या बेटे हों, मेरी ज़ात में तो इसका कोई डिफरेंस है नहीं। और हैरियट जब पढ़ रही थी तो कई साल तक तो इलाइजा था ही नहीं, जो इसका सबसे छोटा भाई है। लेकिन अब जब वो पढ़ रहा है तो वो भी बिल्कुल, हम जिस तरह हैरियट की तमाम ज़रूरियात हमने पूरी की, जिन राहों पर इनकी तालीम थी
उन राहों पर इन्हें ले गए, उन सब के लिए भी वैसा है। तो हमारे लिए ये भी बेटा है, वो भी बेटा है, औलाद है, सब यकसा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बीइंग अ पेरेंट्स यही कहना है कि अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए टाइम फ्रेम सेट कर दें उनकी लाइफ में हर चीज़ का, तो वो ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि अपने आप को एक बेहतरीन घर गृहस्थी और हर काम के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बचपन से ही बच्चों को उस डिसिप्लिन में लेके चले। और शायद हमारी बच्चों की कामयाबी की वजह ये है मेन कि हमने एक जो डिसिप्लिन अपनी फैमिली के लिए रखा, सेट किया, उसमें उसको बच्चों ने फुलफ़िल किया है पूरी तरह से। आपके जो बाकी के बच्चे हैं वो भी इसी तरह ब्रिलियंट हैं? डेफिनेटली। एक बेटी हमारी डीएनएस कर रही है और तीसरी वाली जो बेटी है उसने आईआर में अभी रिसेंटली उसका एडमिशन हुआ है और बेटा आईसीएस कर रहे हैं। सर, जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है, जो कि यूथ है स्पेशली, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर दें? मेरा अपना ज़िंदगी का तजुर्बा यह है कि अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आप एक ख़ास छोटे दायरे में रह जाएंगे। अगर आप दुनिया में दीगर कामों में दिलचस्पी लेंगे, खेल है, घर के कामकाज हैं, हमारा मुआशरा है, आपसे क्या डिमांड करता है, अगर उन कामों में भी शरीक होंगे तो आपका वही इल्म जो आप एक कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं उसको वुसअत मिल जाएगी, वो बहुत बढ़ जाएगा। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बड़ा मज़ा आया, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह इनके सर पर सलामत रखे और ये मज़ीद तरक्की करें। ये ऐसे जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं वो हमारे लिए एक रोल मॉडल का किरदार अदा करते हैं। पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है लेकिन उसको समझने वाले बहुत कम होते हैं, और ऐसे हीरे तराशने वाले बहुत कम पेरेंट्स होते हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।